Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to another exciting journey of learning mathematics with Book Time publication. Today we will learn something new and exciting in mathematics grade 3, unit number 3, that is about fractions, and our topic is addition of fractions with same denominator. आज हम सीखेंगे कि दो फ्रैक्शंस को अगर हमने ऐड करना हो तो उसमें दो तरह की सिचुएशन हो सकती हैं। एक तो हो सकती है कि डिनोमिनेटर डिफरेंट होंगे, एक होगी जिसमें डिनोमिनेटर सेम होंगे। लेकिन ग्रेड 3 में आपने जो क्वेश्चन एडिशन से रिलेटेड करने हैं ना, उसमें डिनोमिनेटर हमेशा सेम दिए जाएंगे। तो एक एग्जांपल से आपको ऐड करना सिखाता हूं। अनायाज मदर मेक्स अ पिज्जा एंड डिवाइडेड इट इनटू 8 इक्वल पार्ट्स। भाई अनाया की वालदा ने एक पिज्जा बनाया और उसके 8 स्लाइस कर दिए, 8 हिस्सों में उसे तकसीम कर दिया। अब उसमें से 4/8 पार्ट जो है वो अनाया ने खा लिया और 3/8 पार्ट जो है वो नाज ने खा लिया। भाई देखें 4/8 का मतलब है 8 हिस्सों में से 4 हिस्से, 3/8 का मतलब है कि 8 हिस्सों में से 3 हिस्से। 4 हिस्से अनाया ने खा लिए, 3 हिस्से नाज ने खा लिए। अब क्योंकि हमारे पास ये फ्रैक्शन की फॉर्म में है, यानी 4/8 और 3/8, अगर हमने बताना हाउ मच पिज्जा डिड दे ईट ऑल टुगेदर, भी उन्होंने दोनों ने मिलकर टोटल कितना पिज्जा खाया, तो आप क्या करेंगे 4/8 और 3/8 को ऐड करेंगे। अच्छा, जब कभी आपके पास डिनोमिनेटर सेम हो और आपको फ्रैक्शंस ऐड करनी पड़ जाए तो आपने सिंपल क्या करना है, उनके न्यूमरेटर को ऐड कर देना है, डिनोमिनेटर सेम रहेगा। जैसा कि इधर देख रहे हो डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर क्या आया 4 + 3 किया तो आंसर आ गया 7। इसका मतलब है 7/8। टोटल कितने पार्ट्स, 8 में से 7 पार्ट दोनों ने मिलकर खा लिए। समझ आ गई ये बात की। प्रैक्टिस सेक्शन 3E का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, कि जिसमें हमने फ्रैक्शंस को ऐड करना है। तो क्या मैंने बताया, डिनोमिनेटर हमेशा सेम रहना है, जो भी होगा वही आएगा आंसर में भी। और ऊपर वाली जो फ्रैक्शन होगी उसमें आपने क्या करना है, दोनों न्यूमरेटर्स को ऐड कर देना है, तो ये आपके पास आंसर आ जाया करेगा। चलें स्टार्ट करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए देख लेते हैं। 2/7 है और 1/7 है, इसका मतलब है डिनोमिनेटर में तो वैल्यू सेम आनी है। ऊपर कौन सा आएगा, इन दोनों को ऐड करने से 2 + 1 3। पार्ट बी में देख लो, डिनोमिनेटर तो सेम रहना है लेकिन ऊपर वाली वैल्यूज ऐड हो जानी है। 2 + 11 करो तो 13। डिनोमिनेटर सेम रहेगा, ऊपर वाली वैल्यूज को ऐड कर देंगे। 5 + 3 8 होता है। क्लियर है। इसी तरीके से पार्ट डी ई एफ वगैरह कर लेंगे आप लोग। पार्ट जी देखें, डिनोमिनेटर सेम, न्यूमरेटर्स ऐड। 5 + 7 12। क्लियर होगी बात। इसी तरीके से इधर देखो तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा, जल्दी से बोले, सेम रहना, तो इसका मतलब है 4 आएगा। ऊपर क्या है 2 + 1 ऐड होगा तो क्या बनेगा 3। इसी तरीके से पार्ट आई भी आप लोग खुद कर लेंगे। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज। ओए ओवर एक्टिंग हो गई है, चलो मैं फिर बोलना। नेक्स्ट देखते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। राइट द फ्रैक्शंस ऑफ द कलर्ड पार्ट्स एंड देन सॉल्व इट। अब इसमें आपने दो काम करने हैं। एक तो पहले ये जो फिगर्स दी गई हैं इनको फ्रैक्शंस बनाना है और फिर इनको ऐड करना। बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है, परेशान ना हो, मैं आपको करके देता हूं। देखें जी 1 2 3 4 टोटल पार्ट्स कितने हैं 4, वो लाइन के नीचे आ जाएंगे और जिसमें कलर्ड है वो लाइन के ऊपर। कितने पार्ट कलर है 1, तो 1/4। इसका क्या मतलब होगा 2/4। अब जब इनको ऐड करना है आपने 1/4 + 2/4, इसका मतलब है डिनोमिनेटर में तो वैल्यू सेम रहनी है और ऊपर वाली जो न्यूमरेटर है वो ऐड हो जाने। 1 + 2 किया तो आंसर आ गया 3। इसका मतलब है आंसर आना है 3/4। लेकिन इसको फिगर की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 3/4 का क्या मतलब है, 4 में से 3 हिस्सों में कलर कर दो। 4 में से जो 3 हिस्से हैं उनको कलर कर दो। मुश्किल तो नहीं था। इसी तरह पार्ट बी कर लेंगे आप। 1 2 कलर है, टोटल कितने हैं 4, तो 2/4। इधर देखो ये भी 2 कलर है तो लिहाजा ये भी 2/4। अब इनको जब ऐड करोगे तो 2/4 + 2/4, जब इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या डिनोमिनेटर सेम आएगा, न्यूमरेटर आपस में ऐड हो जाएंगे, तो क्या आएगा 4/4। और 4/4 का मतलब है क्या है कि 4 डब्बे हैं, चारों के चारों को कलर कर दें। तो ये तरीकाकार था प्यारे बच्चों फ्रैक्शंस को ऐड करने का, जब हमारे पास डिनोमिनेटर वैल्यू सेम हो। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।